आइए आज की सुबह हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आज की सुबह हम यहाँ पर, मेरा ये मानना है, हम सब यहाँ पर उसकी आराधना करने के लिए हैं जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और ईश्वरों में सबसे महान परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए आइए जब हम आराधना के समय में जाएंगे, हम जिस प्रकार बाइबल में लिखा है दिल की गहराई और आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना को करने पाए। हालेलुया। आइए एक छोटी सी विनती को हम करेंगे और परमेश्वर से अपने गीतों को जब हम अपनी ऊंची आवाज़ों में उठाएंगे, हम इस बात को मांगेंगे, प्रभु आज की सुबह होने दे ये गीत मेरा विश्वास बन जाए। हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु, जब आपके लोग हम सब मिलकर ऊंची आवाजों में आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना को करते हैं। होने दे जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जब आपके लोग आराधना के गीतों को उठाएं, प्रभु जी होने दे आपकी चंगाई इनके बीच बहने पाए, आपका छुटकारा इनके बीच बहने पाए। प्रभु आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आइए हम तालियों के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मिलकर आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे महान परमेश्वर है और सभी आराधना के योग्य खुदावंद है। उसी की स्तुति और आराधना करने हम इस भवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत मिलकर गाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। तालियों के साथ हम उस परमेश्वर की आराधना करें।
स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को ऊंचा हम उठाते ही रहे। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। तालियां बजाते रहे उस परमेश्वर के लिए। मसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। मिलकर तेरा मसा मिले और मुझ में तेरा आत्मा बसे, सामर्थ को तेरी हमेशा हम पाते ही रहे। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। तेरा नाम यीशु नाम धन्य है, आदि तेरा ही नाम अंत है। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। यीशु नाम में छुटकारा, नजात तुझ में है। तेरे नाम को चिल्लाते यीशु समझाते हैं। ताली के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा। यीशु मेरा लक्ष्य तू, तुझ में ही सफर है ये मेरा, पाऊंगा तुझको, पूरा होगा लक्ष्य तब मेरा। तेरा नाम यीशु नाम आदि
हालेलुया, हालेलुया। क्या हम एक जोरदार परमेश्वर के लिए एक हालेलुया चिल्ला सकते हैं? क्योंकि वही परमेश्वर है और वही राजाओं का राजा है। उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं जो हमारे आदर और महिमा के योग्य हो। प्रभु जी, सिर्फ तू ही योग्य है। जिस तरह से एक भजन संहिता 103 उसके एक वचन में लिखा है मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है यहोवा का धन्य कहे। है मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और उसके कोई भी उपकारों को तू ना भूलना। क्या हम इस समय इस सुबह के समय क्या हम उस परमेश्वर के उपकारों को हम क्या उसके गिन गिन कर हम उसको स्तुति दे सकते हैं? अपने हृदय को खोलकर आइए हम इस गीत को हम साथ मिलकर गाएंगे। हमारे हृदय के आभारी शब्दों को हम उस परमेश्वर के सामने प्रकट करें, क्योंकि वो परमेश्वर महान है और सारे स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. क्या हम ये अंगीकार करें? आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। क्या ये बात सच नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे हर एक प्रतिकूल स्थिति में अपने बाहों में हमें उठाकर उस परमेश्वर ने हमें बचाया है? क्या हम उस परमेश्वर की आराधना उसी प्रकार जिस प्रकार उसने हमारे जीवन में भलाई की है, क्या हम उसे दे पाए?
माँ तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं यीशु माँ तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। सारी महिमा उस परमेश्वर को जो सिर्फ और सिर्फ स्तुति और महिमा के योग्य है, उसके अलावा और कोई नहीं। Oh, we praise you, Lord Father. हम परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। हमारे इन स्तुति बलियों को प्रभु जी हम लेकर आते हैं प्रभु जी तेरे सम्मुख, क्योंकि तेरे जैसा कौन है, तेरे अलावा कौन है प्रभु जी जो आराधना के योग्य परमेश्वर है। जब निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि फिरो की सेना जब इज़राइल जन के पीछे हो पड़ी थी, जब मूसा उनको एक जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार जब उन्हें एक वो कनान देश की ओर लेकर जा रहे थे, जो फिरो की सेना उनके पीछे हो पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो भागा और परमेश्वर ने उस इस्राएल जन को छुड़ाया और उस कनान देश की ओर की यात्रा में उन्हें आगे बढ़ाया। उसी प्रकार वो हमारे जीवन में भी वो हमारी मदद करता है। आइए जब हम इस अगले गाने को गाते हैं, हम उस विश्वास के साथ उस विजय को ऐलान करते हुए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। Praise you, Lord. Yes. नहीं है।
तू साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, अपने हाथों को उठाकर सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरी चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारे मिलकर गाइए, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अपनी स्तुतियों को उस परमेश्वर की ओर उठने दे, अपने धन्यवाद के शब्दों के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। Thank you, Jesus. राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। Yes Lord, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, अपनी आराधना को उठाइए, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना, ओ आराधना यीशु तुझे। Yes Lord, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया, आराधना यीशु तुझे। अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह हम उसकी आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह हम उस प्रभुओं के प्रभु, उस राजाओं के राजा का आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी, ओ रिला बा शिके रे बेबे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया, आराधना में सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आराधना को परमेश्वर के सम्मुख उठाएंगे, क्योंकि उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा। हालेलुया। ओ
शिखेरे बेबे शांतरो बोरी खराबा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और रिखा बाबा बाबा शांतरो बोरी खराबा। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है वो चुनौतियां चट्टान के समान, वो बीमारियां चट्टान के समान हमारे सामने तो खड़ी है, लेकिन आज की सुबह हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारी आराधना में हमारा छुटकारा है, हमारी आराधना में हमारी चंगाई है। हालेलुया। ओ यस, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ऊंची आवाजों में अपने हाथों को उठाकर आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। आज की सुबह जब हम अपने स्थानों पर खड़े हैं, क्या जो हम गा रहे हैं यही हमारी सच्चाई है कि प्रभु हमारे जीवनों की हम अपने सबसे उत्तम आपको देना चाहते हैं। चाहे वो आराधना हो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, हम सबसे उत्तम आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। और जब सबसे उत्तम हम उसे देते हैं तो सबसे उत्तम हमारा भाग बन जाता है। हालेलुया। वो खुद अपना सिंहासन छोड़ हमारे संग खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदोरो बोरी खराबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं किस प्रकार से पुराने नियम में जब यहोशू और इजराइल की सेना युद्ध को लड़ रही थी, मूसा अपने हाथों को उठाए हुए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब तक तेरे हाथ उन प्रार्थना में उठे रहेंगे तब तक ये लड़ाई तुझे विजय मिलती रहेगी। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह होने दे हमारे हाथ आराधना में उठ खड़े हो, और ताकि हो सकता है हम भी एक लड़ाई से निकल रहे हैं। वो बीमारी एक लड़ाई बन चुकी है, वो चुनौतियां एक लड़ाई बन चुकी है। हो सकता है चट्टान के समान कोई परिस्थिति हमारे सम्मुख खड़ी है, लेकिन आज की सुबह जब हम अपने हाथों को परमेश्वर के लिए आराधना में खड़े करेंगे, हालेलुया, वो खुद हमारी उस परिस्थिति में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वो खुद हमारी चंगाई बनकर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वो खुद हमारा छुटकारा बनकर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया। आज की सुबह होने दे हम अपनी उन चुनौतियों को प्रभु के सम्मुख रख दें, उन परेशानियों को, उन बीमारियों को। मुझे नहीं पता और मुझे हो सकता है जानने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन हो सकता है वो कुछ बातें हैं जो हमें परेशान, हमें निराशा में रखी हुई हैं। हम उन सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख ले आए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने सरों को झुकाकर और अपने हाथों को आपकी ओर उठाकर इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की कोई भी लड़ाई आपके बिना जीतना संभव है। जीवन की कोई भी चुनौती का सामना करना आपके बिना संभव है प्रभु। और प्रभु वो कोई भी बीमारी, कोई भी बात क्यों ना हो, जब तक आप हमारे साथ ना हो तो उसका क्या फायदा प्रभु। इसलिए आज की सुबह प्रभु हम अपने उन सारी परिस्थितियों को, उन चुनौतियों को, उन बीमारियों को आपके सम्मुख ले आते हैं प्रभु। और होने दे प्रभु आप हमारा छुटकारा, आप हमारी बेदारी और आप हमारा अभिषेक और आप हमारी चंगाई बनकर हमारे जीवनों में आ जाएं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। आप अपने लोगों की आवश्यकताओं को जानने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य तो बाहरी रूप से देखता है, लेकिन आप हृदयों को देखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। और इसलिए आज की सुबह आप अपने लोगों के मनों को देख रहे हैं प्रभु। हो सकता है कुछ निराश हैं,
कुछ टूटे हुए हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ के अंदर सवाल हैं, संदेह है, प्रभु जी आज की सुबह होने दे आपकी पवित्र आत्मा एक अद्भुत रूप से अपनी सेवा को उनके बीच करने पाए। हालेलुया। होने दे आप प्रभु जी, आप खुद अपने वचन के द्वारा उनसे बात करें प्रभु आज की सुबह। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आज की सुबह आपने हमसे बात किया है, हमें छुआ है, और हम आज की सुबह यहाँ जैसे आए थे वैसे वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपने हमें छुआ है, इसलिए हम चंगे हो चुके हैं, हमें छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। हमारे बंधन टूट चुके हैं प्रभु जी, इसलिए अब हम जब इस द्वार से वापस निकलेंगे हम विजयी होकर के निकलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Praise the Lord, and it's so nice to see all of you here this morning. और आज की सुबह आप सबको देखकर यहाँ पर मैं बड़ा आनंदित हूँ। We are in the presence of our Heavenly Father. और हम अपने स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में मौजूद हैं, So this is His house. और ये उसका भवन है, We are His children, और हम उसकी संतान हैं, and we are here to enjoy our Heavenly Father's love and His grace and His protection and provision and His plans for us. और इसलिए हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी सुरक्षा का अनुभव हम करने पाएं। Praise the Lord. Now it is alive. Are you alive? क्या आप जीवित हैं? Praise God. Even when you are not fully alive, you can still make some noise. और भले ही आप आधे जीवित हो लेकिन फिर भी आवाज पूरी निकाल सकते हैं। And I am so grateful to God for each one of you who are faithful to the Lord. और मैं आप सब के लिए परमेश्वर का धन्यवादित हूँ, आप सब जो परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य And हैं। it is my prayer that you will continue to remain faithful, and the Lord will give you the grace and His power to be faithful to Him. और मेरी प्रार्थना यही है कि निरंतर आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य बने रहें, और निरंतर परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको दे कि आप विश्वासी योग्य Thank ठहरें। you for praying for me and the ministry. और धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने मेरे और जिस सेवा के लिए मैं गया था उसके लिए प्रार्थना किया। This morning I have a scripture passage to read. और आज की सुबह मेरे पास वचन का एक भाग है जो मैं पढ़ूंगा। The Gospel according to St. Luke chapter 8. और लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। I used to preach. I preach for English service. I preach one message, and Hindi service I always preach a different message. और अंग्रेजी सभा में या अंग्रेजी जो हमारी भाषा है उसकी जो सभा होती है उसके लिए मैं एक अलग संदेश रखता हूँ, और हिंदी सभा के लिए मैं एक अलग संदेश रखता हूँ। But there are times when I preach the same message. लेकिन कई बार कुछ ऐसा समय भी होता है जब मैं एक ही संदेश अंग्रेजी और हिंदी दोनों सभा में Because I लाता feel हूँ, that all of us must hear a particular message. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये संदेश हम सभी को सुनना आवश्यक या जरूरी है। Today's message is like that. और आज का संदेश कुछ ऐसा ही है। I spoke this message for the English service, और इस संदेश को मैंने हमारी अंग्रेजी सभा में प्रचार and किया, the same message I am sharing with you. और इसी संदेश को मैं आज की सुबह आपके संग बांटूंगा। So if you have heard my message, और इसलिए कुछ लोग हो सकता है जो दोनों सभाओं में रहते हैं और आपने मेरा संदेश सुना है, but it doesn't matter. लेकिन ये मायने नहीं रखता, There is always something new that you will catch. क्योंकि हमेशा परमेश्वर कुछ नया है जो आपसे बात करेगा और आप उसे लेंगे। So let us read आइए Luke chapter 8 verses 43 to 48. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 43 से लेकर 48 तक हम लोग पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकती थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? तब सब मुस्कुराने लगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरती पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे सामर्थ निकली है।
जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आमीन। Amen. I'm sure many of you who read the Bible regularly must have read this many times. और मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि आप में से वे जो प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, इस कहानी को जरूर आपने पढ़ा होगा। This is about a woman who was desperate. और वचन का ये भाग बात करता है एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसे चंगाई की बड़ी आवश्यकता थी। A woman's desperation. और बात करता है एक ऐसी नारी या स्त्री के विषय में जो बड़ा ही चंगाई को चाहती थी। नहीं, चंगाई, I didn't say that. You said desperate. Desperation. What is the Hindi word for desperation? And it is not only for healing, but for so many things we become so desperate. जो कि उतावली थी। No, it can be for anything. और ये किसी भी बात के लिए हो सकता है। When I say I become so desperate, और जब मैं ये meet कहता that. हूँ कि मैं बहुत उतावला हो गया या हो गई हूँ to meet a person. कि मैं एक व्यक्ति से मुलाकात करना चाहता हूँ, And so until I accomplish that, I will have no peace. और जब तक मैं उस बात को पूरा ना कर लूँ तब तक शांति नहीं मिलेगी। Here is a woman with that desperation. और यहाँ पर भी एक ऐसे उतावलेपन के संग हम एक स्त्री को देखते हैं। And the story of her problem, all in one verse. Her why she was so desperate, it's all described. Her problem was described in one verse. और एक ही वचन के इस भाग में, एक ही वचन के द्वारा इस स्त्री के उतावलेपन और क्यों वो उतावलापन उसके भीतर था, सारी बातों को बताया गया। That's what we read in verse 43. और इसी को हम 43वें अध्याय में वचन में पढ़ते हैं। Her desperation is expressed in that one verse. और एक इस वचन में उसकी सारी उतावलेपन को बताया गया है। She had an incurable disease. और उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसका जो लाइलाज थी, उसका कोई इलाज नहीं था। And she had spent all of her wealth. और उसने in अपना treatment. सारा पैसा खर्च कर दिया था वैद्यों पर, Gave it to physicians. और जितने वैद्य थे उन पे खर्च कर दिया था। And she was ceremonially unclean. और अगर देखा जाए तो रीति के अनुसार वो अशुद्ध भी थी। As an unclean woman, और एक अशुद्ध नारी या स्त्री होते she हुए was also an outcast. वो उसे बेदखल किया गया था समाज से। Now you got to know the Old Testament law. और इस बात को समझने के लिए पुराने नियम का जो व्यवस्था या कानून था उसको जानना बहुत जरूरी है। What was her disease? और उसका बीमारी क्या थी? Her disease was an issue of blood. But every day she was bleeding. और उसे ये बीमारी थी कि प्रतिदिन उसके शरीर से लहू बहता था या खून बहता था। And for 12 long years. और 12 लंबे सालों तक। So she was first of all physically desperate. और पहले तो वो शारीरिक रूप से बड़ी उतावली थी। So when you consider all this, और जब इन सारी बातों को अगर आप देखें, for 12 years she has been going and seeing doctors. 12 सालों तक वो जा रही थी और वैद्यों से मिलती थी। And all of them would take her money. और सब उसके पैसे ले लेते थे। But could not find a cure for her disease. लेकिन उसकी बीमारी के लिए कोई भी इलाज उनके पास नहीं था। So you put it together. और इन सारी बातों को एक साथ रखें। She had spent all the money on physician. और उसने इसीलिए अपना सारा पैसा वो अपने वैद्यों पर खर्च कर दिया। Was ceremonially unclean. और वो जो रीति के अनुसार अशुद्ध थी। That means according to the law, and anyone who has a issue of blood or a bleeding problems, that person will be considered unclean. और पुराने नियम या व्यवस्था के अनुसार ऐसा कोई भी नारी या स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी हो वो अशुद्ध ठहरेगी। An unclean person was not allowed to be in public. और एक अशुद्ध व्यक्ति को कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने आने की अनुमति नहीं थी। According to the
to the standard of our God. और हमारे परमेश्वर के माप के अनुसार Not only that person will be unclean, ना केवल वो स्त्री या वो व्यक्ति अशुद्ध होगा, but anything or anyone whom she touches also will become लेकिन unclean. हर एक वो वस्तु या हर एक व्यक्ति जिसको वो छू भी ले वो भी अशुद्ध हो जाएगी। And that's how that person will become an outcast. और इसी रीति से ये व्यक्ति जो है वो बहिष्कृत कर दिया जाता था, समाज से बाहर निकाल दिया She जाता will था not be allowed to appear in public. और उसे कभी ये अनुमति नहीं मिलता था कि वो वापस समाज का हिस्सा बने या सार्वजनिक रूप से सामने आए। So she was physically desperate और इसलिए शारीरिक रूप से वो बड़ी उतावली थी because her health was gone. क्योंकि उसका शारीरिक जो सेहत था, स्वास्थ्य था, वो जा चुका था। And financially desperate आर्थिक रूप से भी वो उतावली थी because she gave away all her wealth, all the money she had to doctors. क्योंकि उसने अपना सारा पैसा वैद्यों के ऊपर खर्च कर दिया था, Money was gone. इसलिए पैसा भी खत्म हो And she चुका was spiritually desperate और आत्मिक रूप से भी वो उतावली थी because she could not enter into the temple to worship. क्योंकि वो मंदिर के भीतर भी उसको जाने की अनुमति नहीं थी कि वो जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके। You can imagine the feelings of such a person. तब आप एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को समझ सकते She हैं could not be with her friends. क्योंकि वो अपने मित्रों के संग She नहीं बैठ could not सकती be थी, with her family. अपने परिवार के संग नहीं बैठ She सकती could थी not be with in public. और वो कभी भी सार्वजनिक रूप से She सामने could नहीं आ not go सकती to थी the house of God. और वो परमेश्वर के मंदिर या भवन में भी नहीं And आ now सकती थी ultimately it left her physically broken, और अंत में वो शारीरिक रूप से टूट गई, emotionally broken, भावनात्मक रूप से भी टूट गई and mentally broken, और मानसिक रूप से भी टूट गई, financially broken. आर्थिक रूप से भी टूट गई। You talk about I am a broken person. और आप बात करते हैं कि मैं एक टूटा हुआ व्यक्ति हूँ। I don't think many people are as broken as this woman. मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नारी के समान कोई व्यक्ति नहीं टूटा And हो there was no help. और कोई सहायता भी नहीं थी Now, उसके लिए। can you imagine a woman losing her blood for 12 years? क्या आप विचार कर सकते हैं एक नारी के विषय में जिसे 12 साल तक एक ही बीमारी जो लहू बहने की बीमारी थी, How she was alive? कैसे वो जीवित रही 12 सालों तक? Because life is in the blood. क्योंकि जीवन तो लहू में है What gives you life is the blood within you. और वो जो बात आपको जीवन देती है वो है लहू। That's why anyone who met with an accident or anything who has lost some good amount of money, the first thing they do is to ask for blood. और Blood. इसीलिए जब आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जब दुर्घटना होती है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो खून उसके शरीर से बह चुका है उसको वापस लाने के लिए वो फिर से उसको खून चढ़ाते हैं, And so when you have no blood, there is no life. क्योंकि जब लहू नहीं है तो जीवन नहीं है। And she could not enter into any public place. और वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकती थी। Here is a woman in desperation. और यहाँ पर हम एक ऐसी नारी को देखते हैं जो बड़ी उतावली थी। What will you do? आप क्या करेंगे? Have you ever been, any one of you, have you ever been in a desperate condition? क्या आप में से कोई भी किसी ऐसी ही उतावलेपन की किसी परिस्थिति में पड़ा है? You know what it means. तब आप जानते हैं कि कैसा लगता है। But your desperation may not have been as serious as this woman. लेकिन हो सकता है आपका जो उतावलापन था वो इतना गंभीर ना हो जैसे इस नारी का था। We become desperate for maybe one thing. हो सकता है हम किसी एक बात के लिए बड़े उतावले हो And जाते I हैं, know what it is. क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्या This है। brother knows what it is. ये भाई भी जानता है ये क्या है। You will not rest until that problem is solved. और आप तब तक विश्राम नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे जब तक वो समस्या दूर ना हो जाए। And I am sure that many of us have gone through such kind of experiences in और life. मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से कई लोग ऐसे प्रकार के अनुभवों से होकर But के in निकले। her case, लेकिन उसके स्थान it पर was a matter of life and death. ये तो जीवन और मृत्यु की परिस्थिति थी Death was her only hope. और उसकी तो एक ही आशा थी और वो थी मृत्यु। So here is a woman in और desperation. यहाँ पर एक ऐसी नारी को देखते हैं जो उतावली थी। But I want you to know, let me tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। If you want a spiritually strong and spiritually what shall I say, no, that I know. What is the word I am looking for? Anyway, you know what it means, desperation. और आपको पता है इस उतावलेपन का क्या मतलब है। You need to be desperate for God.
और आपको भी परमेश्वर के लिए उतावला बन जाना है। That is something that is missing today among us. और ऐसी ही यही एक ऐसी बात है जो इन दिनों में हम सबके जीवन में कम I know है। there was, the point is this. और जो बात मैं कहना चाहता हूँ When ये you है, become desperate for God, जब आप परमेश्वर के लिए उतावले हो जाते हैं God will show himself to you. तब परमेश्वर अपने आप को आपके लिए प्रस्तुत करेगा। We all want his blessing. हम सबको उसकी आशीष, But many of us don't receive what we ask. लेकिन हम में से कईयों को वो मिलता नहीं जो हम उससे मांगते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? We are not desperate. क्योंकि हम उतावले नहीं हैं। We pray for 3 days. हम 3 दिन प्रार्थना करते And हैं then nothing happened. और 3 दिन में जब कुछ नहीं We होता stop. Oh, God is not interested. तब हम in कहते हैं परमेश्वर तो कोई हमारी प्रार्थना We में रुचि नहीं easily रखता, give और रुक up. जाते हैं और बड़ी आसानी से हम हार मान But लेते let हैं। me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता these हूँ, are not ordinary days we are going through in India. याद रखिए भारत में इन दिनों में जब हम निकल रहे हैं कोई साधारण दिन नहीं है। Not only in India. ना केवल भारत It is में, happening all over the world. लेकिन पूरे विश्व भर में जो भी बातें हो रही हैं Sin is reaching to heaven. और जो पाप है वो स्वर्ग तक पहुंच रहा है। Okay, you must understand. America और अमेरिका जो देश or Europe, या जो all यूरोप है, these so-called Christian ये countries जो सिर्फ नाम से मसीह या ईसाई कहलाते हैं, are no longer Christian. इन देशों में अब कोई भी मसीह सच्चे They रूप में will है ही नहीं। admit and acknowledge everything else and every other religion except Christ. और वो हर एक दूसरे धर्म को, दूसरी प्रणाली को स्वीकार करने के लिए तैयार है, सिर्फ मसीह को छोड़। The name Jesus Christ is a problem. क्योंकि उनके लिए यीशु मसीह जो नाम है वो एक बड़ी समस्या है। And I want you to know, church, और मैं चाहता हूँ कलीसिया आप इस बात को समझे। it is, I know that many of us are so much concerned about our personal needs and all that sort of things. मैं जानता हूँ हम में से कई हमारे व्यक्तिगत जरूरतों को लेकर काफी परेशान But हैं। it is time for us to look beyond ourselves. लेकिन अब ये वो समय है कि हम अपने से बाहर निकलकर उसके आगे देखना शुरू करें, Our own needs. हमारी अपनी जरूरतों को। Blessing for me. आशीष मेरे लिए। And what do we pray? और हम क्या प्रार्थना करते हैं Lord, bless me. कि प्रभु मुझे आशीषित कर, Bless my family. मेरे परिवार को आशीषित Bless कर, my wife. मेरे पत्नी को Bless आशीषित, my children. मेरे बच्चों को आशीषित Bless कर। me, bless me. Church has become a bless me club. और जो कलीसिया है वो आशीष मांगने वाला एक क्लब बन चुका है And that is the problem. और यही एक समस्या है। And if you are poor, और अगर आप गरीब हैं then they tell us you are not trusting God. तब वो कहते हैं तुम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे। It is not trusting God for yourself. ये परमेश्वर पे भरोसा अपने लिए नहीं करना It is time for us believers to look beyond ourselves and see the spiritual needs of the city of Lucknow. ये तो हमारे लिए विश्वासियों समय है कि हम अपने से ऊपर और परे आगे बढ़े और जो लखनऊ शहर है उसकी आत्मिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। Do you ever consider that Lucknow can be saved? क्या आप कभी इस बात को सोचते हैं कि पूरा लखनऊ बचा लिया जाए? Lucknow can be saved. और लखनऊ बचा लिया जाएगा। Everybody shout, Lucknow can be saved. और बता Lucknow can be saved. Lucknow can be cleansed by the blood of Jesus. Do you believe it can happen? Do you believe that? How about those of you sitting up आप there? में से वे जो ऊपर बैठे क्या ये विश्वास करते हैं? Hallelujah. But you know why it is not happening? और क्यों ऐसा नहीं हो रहा? We are not desperate. क्योंकि हमारे अंदर कोई उतावलापन As नहीं। long as we are doing okay, that is fine. जब तक हम ठीक ठाक है सब कुछ ठीक है। I go to church मैं कलीसिया जाता हूँ and I give my offering, और मैं अपनी भेंट देता and so हूँ that's enough. और इतना काफी है। We are not desperate. हम उतावले नहीं। I want to challenge every believer, मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी, every believer in Jesus Christ. हर एक वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में है, You are baptized. आप बपतिस्मा लिए हुए You are हैं, filled with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं You want to follow Jesus. और आप यीशु के पीछे It चलना is चाहते हैं। time for you to think of the salvation of your loved ones, think of the salvation of your friends and neighbors, and think of the salvation of the people in the city of Lucknow. अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोचें और विचारें उस उद्धार के विषय में कि आपके
परिवारजनों के लिए, प्रियजनों के लिए, पड़ोसियों के लिए और लखनऊ शहर में And पाए it जाने वाले is लोगों के लिए। time for us to get so desperate और ये हमारे लिए वो समय है कि हम और उतावले हो for जाएं God to move कि in Lucknow. परमेश्वर अपने अद्भुत चलन को हमारे बीच करे। Hallelujah. हालेलुया। Lucknow can be. There was in 18th century there was a mighty revival in a place called Welsh in Europe. और एक बहुत ही बड़ी बेदारी 18वीं सदी में शुरू हुई थी वेल्स नामक एक स्थान में जो यूरोप में है। It all began by few believers और कुछ विश्वासियों से इस बेदारी का शुरुआत हुआ getting together and praying for months and for years. और वो कुछ ही विश्वासी एक साथ इकट्ठा होकर कुछ महीनों और सालों तक प्रार्थना कर They रहे थे। became so desperate. वो इतने उतावले हो गए They will not stop crying out to कि God. उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख रोने को And बंद then नहीं किया suddenly revival broke और out. अचानक से उनकी प्रार्थना के You दौरान know एक what? बेदारी का That शुरुआत हो गया entire country was revived. और इसके द्वारा पूरा जो देश था उसके अंदर एक बेदारी आया The cities were converted. और वो जो शहर थे वो बदल गए Mighty move of और God. परमेश्वर का एक बहुतायत और सामर्थ्य चलन हुआ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Cinema theaters had to be closed down. और जितने मूवी थिएटर्स थे सबको बंद कर दिया गया No people to go. क्योंकि कोई लोग ही नहीं थे You वहां all जाने are के लिए going to the church. क्योंकि सब कलीसिया जा रहे थे And the police people have no job. और जो पुलिस के लोग थे उनके पास कोई काम ही नहीं They बचा get their salary, और उनको वेतन मिलता but they are there on the street लेकिन वो सड़कों पर हैं because no more crime. क्योंकि अब और कोई भ्रष्टाचार या गलत काम था ही नहीं And this dancing places and gambling places all became empty. और ये नाच गाना और जुआ खेलने के जो स्थान थे सब खाली पड़ It is गए everywhere prayer. क्योंकि हर जगह प्रार्थना लोग कर रहे हैं। Everyone is going to the house of और God. सब परमेश्वर के भवन में जा रहे थे That is the kind of thing that we must see. और यही एक बात को हम में भी प्रार्थना If करना it है could happen there then, और अगर ये बात वेल्स में उस समय हो सकती है can't it happen now? क्या ये बात अभी नहीं हो Do सकती? you believe it can happen? क्या आप ये विश्वास करते हैं ये हो सकता And है? if it happens, what a glorious city Lucknow will be. और अगर ऐसा हो जाए तो लखनऊ कितना महिमामय शहर हो जाएगा It will happen और ऐसा ही होगा if we become desperate for अगर हम God. परमेश्वर के लिए उतावले हो जाएंगे We need to pray not ordinary prayers. और हमें साधारण प्रार्थनाओं को करने We की must जरूरत नहीं cry out to God. हमें तो परमेश्वर के सम्मुख That is why रोने की आवश्यकता है on the fourth night, और चौथी रात what are we going to have? हम लोग क्या करने जा रहे हैं 4 मई को? When? कब? All night. Night prayer. And what do you like in the night? और रात में आप सब क्या चाहते हैं करना? Have a nice dinner एक अच्छा खाना, रात्रि का भोजन मिले and a nice sleep. और अच्छे से सो जाए That's what we want. और यही तो हम चाहते हैं। But when you and I become desperate for God, लेकिन जब आप और हम परमेश्वर के लिए उतावले हो जाएंगे sleep will leave us. तब नींद अपने आप हमें छोड़ देगी Desire for anything else will leave. और किसी दूसरी बात की इच्छा भी हमें छोड़ We देगी। want God. हम तो परमेश्वर को We चाहते हैं। want God in a manifest way in the city of हम तो Lucknow. परमेश्वर के चलन को देखना चाहते हैं, उसके प्रकाशन को देखना चाहते हैं लखनऊ शहर में Hallelujah. City of Lucknow. और लखनऊ शहर में You know, on Sundays, और रविवार के दिन let our street to be used as a worship place. उन्हें दे हमारी सड़कें आराधनाओं का स्थान बन जाए Because people who are coming, they are not able to contain in a building. क्योंकि जो लोग आ रहे हो तो इमारत के अंदर समा ही नहीं सकते I used to dream like this, you know. और मैं ऐसा ही सपना देखता हूँ One day, I want all that Asraganj place, everything all filled with people and the worship service is going on. और मैं तो चाहता हूँ जो हजरतगंज चौराहे से लेकर ये पूरा सड़क जो है लोगों से भरा हो और एक साथ सब आराधना कर रहे But I हैं want you, if the church gets desperate for God, और अगर जब कलीसिया परमेश्वर के लिए उतावली हो जाती है hallelujah, हालेलुया amazing things can happen. तब अद्भुत बातें हो सकती हैं। Today we have 2 services. और आज के दिन हमारे पास 2 सभाएं हैं But I don't mind having 5 or 7 services on a Sunday. लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं है अगर 5 और 7 सभाएं भी हमें No, रविवार we को have करने a पड़े। church in Chennai. क्योंकि चेन्नई शहर में एक And in कलीसिया हमारे Bangalore, और बैंगलोर में They भी start their services at 5 o'clock. क्योंकि वो अपनी सभाओं की शुरुआत सुबह 5 There is बजे one church in Korea, Assemblies of God Church. और एक असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया है जो साउथ कोरिया में They है charge their Sunday service on Saturday. और वो अपने रविवार की जो सभा से शनिवार को शुरू करते You know हैं। how many people they have? आपको पता है कितने लोग उनके पास हैं? 1 million 10 people. लाख लोग
in one single church. एक ही कलीसिया में। If it can happen in Korea, अगर ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में हो सकता है, God is no respecter of person, no respecter of places. याद रखिए परमेश्वर किसी स्थान या किसी व्यक्ति विशेष का आदर करने वालों में से Why it नहीं is happening in Korea? है। क्यों ऐसा साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया में हो रहा है? Korea is known for their praying mountains. क्योंकि कोरिया, दक्षिण कोरिया को उसके प्रार्थना करने वाले पहाड़ों के लिए जाना जाता है। 4 o'clock in the morning. 4 बजे सुबह। Korea is a place where it snows और during एक winter time. दक्षिण कोरिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ठंड का जब मौसम आता है तो बर्फबारी And होती a है, biting cold. और ऐसी ठंड जो एकदम अंदर से आपको काट ले। People are there filling the churches. लेकिन फिर भी लोग कलीसियाओं को भर भर करके And आते this हैं प्रार्थना particular church I am talking और about, जिस कलीसिया की बात मैं कर रहा हूँ they have several mountains. उनके पास कई सारे प्रार्थनाओं के पहाड़ हैं। 4 o'clock. 4 बजे सुबह। This church was founded by a man who was on the street dying of tuberculosis. और ये इस कलीसिया की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने करी जो कि सड़कों पर पड़ा था और ट्यूबरक्लोसिस से, उस बीमारी से उसकी मृत्यु होने पर थी। After the Korean War, और वो जो कोरियाई लड़ाई हुई थी उसके पश्चात, Korean, after the Second World War, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, there was a Korean War. उसके बाद एक कोरियाई लड़ाई हुई Thousands of people have become orphans, और कई हजारों की संख्या में लोग अनाथ हो गए, and he was one of them. और वो भी उन अनाथों में से एक He था, was on the street, और वो भी सड़क पे था dying of और वो इस tuberculosis. बीमारी से मरने के स्तर पर था। Then one missionary lady और found तब him, एक सेवा कार्य करने वाली स्त्री ने Took उन्हें him. पाया took care of him, और उनकी सुधि ली, treated him. उनका इलाज किया He got healed. और वो चंगे हो गए। His name is known as Yonggi Cho. और उनका नाम जो है योंगिचो के नाम से वो जाने जाते हैं, Many of you must have heard that name. और उस नाम को आप में से कईयों ने सुना होगा। He founded it. और उन्होंने ही उस कलीसिया का Started स्थापना in a room और एक कमरे में उस कलीसिया को शुरू with किया 3 people. 3 लोगों के साथ, And today it is a church of 1 million people. और आज के दिन वो 10 लाख लोगों की कलीसिया है। God is doing it there. जो परमेश्वर वहां पर कर रहा है। Why? क्यों? The people are desperate for क्योंकि God. लोग वहां पर उतावले हैं। And I believe और मैं ये विश्वास even करता if हूँ one church like this, a Life Spring Assembly, कि एक ऐसी कलीसिया जो लाइफ स्प्रिंग असेंबली है, if we become desperate for अगर God, हम भी परमेश्वर के लिए उतावले हो a जाएंगे, mighty मove of God, परमेश्वर का एक सामर्थ्य that चलन will हमारे bring बीच the होगा, entire city जो पूरे शहर लखनऊ शहर को, come running here, जो पूरे लखनऊ शहर को यहाँ पर wanting ले to know आएगा, what is happening. और वो भी देखना चाहेंगे यहाँ क्या हो रहा When the है। Holy Spirit moves, और जब पवित्र आत्मा का चलन होगा no one can stop it. तब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, And when the Holy Spirit begins to work, और जब पवित्र आत्मा काम करता है no one will be able to arrest Holy Spirit and put him in तब prison. कोई भी पवित्र आत्मा को गिरफ्तार कर जेल में नहीं डाल They सकता। can arrest me वो मेरे को गिरफ्तार and कर put सकते in prison. और मुझे जेल में डाल सकते But हैं, that does not stop the Holy Spirit from bringing people. लेकिन वो उस बात को नहीं रोक पाएगा कि लोग विश्वास में आए। Dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, believers in Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह में भाई विश्वासियों, let us get desperate for आइए हम God. भी परमेश्वर के लिए उतावले हो जाएं। Attend these prayer इस meetings. प्रार्थना सभा के लिए आप आइए। And then on Friday and Saturday we are having a special program with a special lady coming from Delhi. और दिल्ली से एक खास महिला को हमने बुलाया है जो महिलाओं की सभा के लिए आ रही She है, has a great anointing और upon उनके her. पास एक अद्भुत अभिषेक She है, has been used of God all over India. और पूरे भारतवर्ष में परमेश्वर ने उनका And प्रयोग she किया है, travels abroad. और वो बाहर भी यात्रा करती And है, it is very difficult to get her. और ये बड़ा मुश्किल होता And है I उनको have been बुलाना। working out a time when I can get her. और मैं उनके संग उनसे बातचीत कर एक समय को बड़े मुश्किल से And उनको so यहाँ ला रहे at हैं, last she is coming. और जब वो आ रही हैं, And let us not miss this आइए opportunity. हम इस मौके को खोए ना। Hallelujah. Hallelujah. When we get desperate. होने दे हम उतावले हो जाएं। What is the answer? Prayer on our knees. और इसका उत्तर क्या है जब हम अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करना शुरू करें? Hallelujah. हालेलुया। Let us forget about our personal agenda. हम अपने व्यक्तिगत बातों को भूल जाएं। Many of us are so much interested and burdened with our personal problems and needs. हम में से कई अपने व्यक्तिगत समस्याओं और जरूरतों को लेकर बड़ा परेशान हैं। You want healing. आपको चंगाई की आवश्यकता है, Healing will happen just like that.
और चंगाई तो ऐसे ही हो जाएगी when the Holy Spirit moves. जब पवित्र आत्मा का चलन When होगा, God begin a revival here, जब परमेश्वर एक बेदारी को यहाँ शुरू you करेगा, will be changed. आप बदल जाएंगे, I will be changed. मैं बदल जाऊंगा, Our families will be हमारे changed. परिवार बदल जाएंगे, Hallelujah. Hallelujah. Our relatives will come. हमारे नाते Our रिश्तेदार loved आएंगे, ones will come. हमारे प्रियजन आएंगे, They were seeing the difference that is happening in your life. और वो उस अंतर को देखेंगे जो आपके जीवन They में want है, to know what is happening. और वो ये जानना चाहेंगे ये क्या हो They रहा will है। come, and today they may be opposing you. हो सकता है आज के दिन वो आपका विरोध करते But हैं, at that time, लेकिन उस दिन they themselves will come and say, we are coming with you to church. वो आपसे खुद कहेंगे कि मैं भी तुम्हारे संग कलीसिया जाना Hallelujah. चाहते हूँ। How many of you want to see that और happen? आप में से कितने इस बात को देखना चाहते हैं? Today they are opposing you. और आज के दिन वो आपका विरोध करते हैं, But that day, लेकिन उस when the दिन Holy Spirit moves, जब पवित्र आत्मा का चलन होगा, they will come and say, we want to come with you. और वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And that happened when we get desperate for और ये God. तभी होगा जब हम परमेश्वर के लिए उतावले हो Like जाएं। this woman, इस नारी के she समान became so desperate. वो परमेश्वर के लिए इतनी उतावली हो गई। Amen. See, look at her condition. उसकी परिस्थिति की ओर देखिए, She could not walk, but she was crawling. वो तो चल भी नहीं सकती थी, लेकिन रगड़ रगड़ कर वो परमेश्वर के And पास so the second thing notice about her, दूसरी बात जो उसके विषय में देखने वाली है, in her desperation, अपने उस उतावलेपन में consider her determination. उसकी इच्छा शक्ति को देखिए। Verse 44. 44वां वचन, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और उसे तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। No, what did she say before that? She said to herself, That is Luke. Luke 8:44. Or look the above verse. That's what. Is it not in Hindi? Is not that, is not that. Okay. A woman suffering from bleeding could not be healed by any tassel. And look at in verse what he said. She approached Jesus from behind. पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ And touched the tassel of his robe. Instantly her bleeding stopped. और उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत ही उसका लहू बहना बंद हो गया। Who touched me? Jesus asked. और यीशु ने पूछा मुझे किसने छुआ है? When they all denied it, जब सब ने इनकार कर दिया, then you know what Peter said. तब आप सबको पता है पतरस ने क्या कहा? You know, the crowd is around you, so anyone can touch you. अरे हे स्वामी, इतने सारे लोग भीड़ के तेरे नजदीक है, वो तुझे दबा कर चल रहे हैं। But then in 46, लेकिन 46वें वचन में Jesus said, परंतु यीशु ने कहा somebody did touch me. किसी ने तो मुझे छुआ है। I know it because power has gone out of my body. क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे सामर्थ बाहर निकली है। And when the woman saw that she was discovered, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, and she came trembling and fell down before him. तब वो कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिर गई And she declared the reason she had touched him. और गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण उसे छुआ She was instantly cured और when this कैसे वो happened. तुरंत चंगी हो गई। Because she said, if only she could get behind Jesus क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा कि अगर मैं सिर्फ यीशु के पीछे से आऊं and touch the hem of Jesus' garment, और उसके वस्त्र का सिर्फ आंचल भर छू लूं, I will be healed. तो मैं सिर्फ चंगी हो जाऊंगी। That's what she said. उसने यही तो कहा, I will be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। She was so desperate. वो इतनी उतावली थी। Now, look at her determination. उसकी इच्छा शक्ति को देखिए।
She came behind Jesus and touched. कि यीशु के वो पीछे से आई और उसके वस्त्र को छुआ। But to come behind Jesus, लेकिन यीशु के पीछे आने के लिए there were stumbling blocks. कई सारे ठोकर के पत्थर वहां मौजूद थे It was not easy for her. और कई सारी रुकावटें, वो भीड़ वहां मौजूद It थी was almost next to impossible और वो for एक her. ऐसा काम था जो उसको करना बिल्कुल असंभव सा था। The first stumbling block, और जो पहला रुकावट थी वो ये थी, great crowd was around और वो Jesus. सबसे बड़ी भीड़ चारों ओर से यीशु को And घेरे here हुए is थी। this woman who could not even walk. और यहाँ पर एक ऐसी स्त्री है जो चल भी नहीं सकती। Okay? Consider the crowd. आप उस भीड़ को देखिए, She could have been stampeded. वो हो सकता था कि भीड़ के पैरों तले कुचल दी जाती। And then the attitude of his people. और उसके लोगों के जो स्वभाव था उसके प्रति, उसे देखिए। The disciples always had an attitude of send the people away, Jesus. क्योंकि चेलों का स्वभाव तो हमेशा ऐसा ही था कि यीशु इन लोगों को वापस भेज दे। The hungry people Jesus wanted to feed, but the disciples said to send them away. भूखे लोगों को यीशु तो खाना खिलाना चाहता था, लेकिन चेले कहते थे प्रभु इन्हें वापस भेज। This is a desert place. ये तो एक रेगिस्तान है, Where are we going to get कहाँ से हमें bread? इतना खाना It is मिलेगा? impossible. ये तो असंभव है। But Jesus said, no, you give them to eat. और यीशु ने कहा नहीं, तुम उन्हें And the खाने को दो। disciples said, send them away. और यीशु ने चेलों ने कहा यीशु से कि An इन्हें वापस easy भेज दो। solution. They always had easy solution. और चेलों के पास तो हमेशा आसान What is the easy? आसान बातें थी। What is the easy और वो solution? आसान उत्तर क्या थे? Send them away. उन्हें वापस भेज दो। And how many time we do that? और हम में से कई बार कितने हम You know, लोग भी this ऐसा is ही an करते हैं। impossible क्योंकि situation. ये असंभव परिस्थिति है Send him away or send her away. कि उसे भी वापस भेज दो। Let her go somewhere in the clinic, somewhere doctor, see the doctor or होने something. दे वो किसी डॉक्टर के पास जाए, दिखाए। The attitude of people are such, if any unclean person is seen nearby, they all will rebuke her and throw her out. और लोगों का स्वभाव तो उस समय ऐसा था कि अगर कोई भी अशुद्ध व्यक्ति निकट आ जाए तो उसे वो बाहर उठाकर फेंक देंगे। Because she was an outcast already. क्योंकि आप याद रखिए वो समाज से बहिष्कृत कर दी गई थी। And then consider the importance of the mission of Jesus. और लेकिन उसके साथ ही साथ तीसरी बात जिसकी ओर आपको ध्यान लगाना है वो यीशु के लक्ष्य को, उद्देश्य को। He had lot of other things to do. उसके पास, यीशु के पास कई और सारी बातें थी करने Lot के of लिए। places to go. कई सारे जगहों के पर जाने की Lot थी। of sick people to heal. कई सारे बीमारों को चंगा करना And था। I don't think he will have time. और मुझे नहीं लगता कि उसके पास समय था। That's what happened when mothers took their children to Jesus. और ऐसा ही तब हुआ जब माएं अपने बच्चों को यीशु के पास That ले गईं। Jesus may lay his hand on them and bless them. कि यीशु अपने हाथ को बढ़ाकर बच्चों पर रखकर उन्हें आशीषित But करे। when the Jesus saw them coming, और जब यीशु ने बच्चों को आते हुए what देखा, was their attitude? चेलों का क्या स्वभाव था? They rebuked these mothers और उन्होंने इन माओं को and डांटा। told them, you better get out because master has no time. उसने उन्हें कहा कि इससे अच्छा ये होगा तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि स्वामी के पास कोई समय नहीं You है। think Jesus had no time? आपको ऐसा लगता है यीशु के पास समय नहीं So है। why should we bother Jesus with our little मतलब problem? क्यों हम अपनी छोटी समस्याओं से यीशु को परेशान But करें? I want you to know, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बात को जानिए, Jesus rebuked the disciples. यीशु ने चेलों को डांटा He said, let the children come to और me. कहा कि होने दे इन छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। Jesus has time for every one of you. यीशु के पास हर एक के लिए समय था, Others may not have. दूसरों के पास ना हो। Some pastors don't हो have. सकता है कुछ पासवानों के पास समय नहीं है। Because I know one pastor, मैं एक पासवान को जानता हूँ, unless you take appointment जब 3 तक- days ahead of the time of your जब meeting. तक आप 3 दिन पहले उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ना लें, If there is an emergency अगर कोई आकस्मिक परिस्थिति आ and गई you है want to desperately see the और बड़े pastor, उतावलेपन के संग आप पासवान से मिलना and चाहते if हैं you go to him, और उसके पास जाएंगे, the first room there is a secretary seated. पहले ही कमरे में जो है सचिव बैठी हुई And है the secretary will like, did you have an appointment? और वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है, कोई तारीख लिया है मिलने के लिए? No. तब आप कहेंगे नहीं। Then sorry, he is not here. तब आपसे वो कहेंगी क्षमा करिएगा पादरी साहब यहाँ नहीं है। That means he is there inside. इसका मतलब ये है कि वो अंदर बैठे हैं, He has time only for those who have taken appointment 3 days ago. लेकिन उनके पास सिर्फ उन्हीं के लिए समय है जिन्होंने 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया हो या तारीख ली हो। I thank God
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ My Jesus is not like that. कि यीशु मसीह ऐसा नहीं है। He has time for every single one of you. उसमें आप उसके पास आप में से हर एक के लिए समय He है। has time for a child. उसके पास एक बच्चे के लिए भी समय He है। has a time for a beggar. और उसके पास एक भिखारी के लिए He भी has समय a है। time for a leper. और उसके पास एक कोढ़ी व्यक्ति के He लिए भी has a समय है। time for a crippled और man. उसके पास एक लंगड़े व्यक्ति के He लिए भी has समय है। time for you. और आपके लिए भी उसके पास He एक समय है। has a time for every one of us. Thank God for और that. परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके पास हम सब के लिए समय Hallelujah. है। Oh, let us Hallelujah. praise the Lord. And not only that, और ना सिर्फ इतना, Jesus has no time factor. From 10 to 2, I will meet people. और यीशु के पास ऐसा नहीं है कि 10 से लेकर 2 बजे तक ही मैं लोगों से मिलूंगा। No, he doesn't have any time like उसके that. पास ऐसा कोई समय सीमा नहीं He है। has time 4 o'clock in the morning. और 4 बजे सुबह उसके पास He समय has है। time 5 o'clock in the evening. और 5 बजे शाम को भी उसके पास समय He है। has time for you at 12 o'clock in the night. और 12 बजे रात में भी आप उसे पुकारेंगे, उसके पास समय है। Any time, किसी भी वक्त, anywhere, कहीं भी स्थान पर, any place, और किसी भी स्थान पर you can call on him आप उसके नाम को पुकार सकते हैं and he is there for you. और वो आपके लिए आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He loves you enough. और वो आपसे इतना प्रेम करता है। You don't have to, 24 hours, 7 days, his court is open for you. और 24 घंटे 7 दिन उसका सिंहासन आपके लिए खुला And है। how many millions are there? और कितने सारे लोग वहाँ हैं। There are millions and millions all over the world. और जितने सारे लोग पाए जाते हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में। Any given time. और किसी भी दिए गए समय पर, At 1 o'clock in the morning. और 1 बजे सुबह, You know how many millions are crying out to him? आपको पता है कितने लाखों उसको पुकारते हैं। 24 hours. 24 घंटे Millions and millions are crying out to God. लाखों और लाखों की संख्या में लोग उसको पुकारते He हैं। answers the prayer in America. वो अमेरिका में बैठे व्यक्ति की He प्रार्थना answers का prayer उत्तर, in India. और वो भारत में बैठे व्यक्ति He की answers प्रार्थना का prayer in उत्तर, Kanyakumari. और कन्याकुमारी जो He दक्षिण भारत answers में वहाँ prayer उत्तर in देते। Lucknow. और लखनऊ में प्रार्थना कर रहे You विश्वासी can को उत्तर approach देते। any time आप उसके पास कभी भी जा for सकते any हैं, need. किसी भी आवश्यकता What के does the लिए। Bible say? बाइबल क्या बतलाती है? God is a very present help in trouble. और क्योंकि परमेश्वर उस वक्त हमारी सहायता बनकर आ जाता है जिस वक्त हमें उसकी How आवश्यकता है। do you consider your God? आप कैसे आप अपने परमेश्वर के विषय में सोचते हैं? And as a church, और एक कलीसिया के रूप में shall we then get desperate for God to move mightily? क्या हम परमेश्वर के उतावले ना हो जाएं कि वो हमारे And बीच I अपने चलन को pray करे? that the Holy Spirit will anoint you, और मेरी प्रार्थना यही है कि पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे that any given day कि किसी भी दिए गए दिन में you will be able to minister to at least 2 or 3 हम people. कम से कम 2 या 3 लोगों के बीच सेवा करने पाए। Opportunities will come. मौके आएंगे, Don't miss it. उन्हें खोए ना। Hallelujah. हालेलुया। Thank be to और God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Let us get desperate. आइए हम भी उतावले Our हो जाएं। problem is that's what we are missing. और इसी बात को हम कहीं ना कहीं खो दिया। Desperate people for God और परमेश्वर के लिए उतावले लोग बन will जाएं। never be वो disappointed. कभी भी निराश नहीं होते ऐसे लोग। Amen. Let us, knowing our God, हमारे परमेश्वर को जानते हुए let us approach Him. उसके निकट आइए हम आ जाएं। Let us begin to pray for the city of और Lucknow. लखनऊ शहर के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Souls must be saved. आत्माएं बचा ली जानी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Rickshaw men, और वो जो रिक्शा चलाने वाले, auto rickshaw man, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, coolie people, और वो लोग जो कूली हैं, बोझ उठाते हैं, every society, समाज का हर एक व्यक्ति, every community, हर एक समाज, anyone, और कोई भी anywhere, कहीं भी we can approach God. हम परमेश्वर को उस व्यक्ति Those के of लिए you जा who have सकते been having struggle with your own family, हैं। आप में से वे जो अपने परिवार को लेकर, इस बात को लेकर चिंतित हैं, what is needed is you get desperate for God to move among your own जिस people. बात की आवश्यकता है वो ये है कि आप उतावले हो जाए कि परमेश्वर आपके परिवार के बीच चलन करे And others joining you. और दूसरे भी आपके संग जुड़ जाएं। In this congregation, इस कलीसिया में, इस I परिवार know में, there are some of you, मैं जानता हूँ आप में से कुछ हैं, your loved ones don't want you.
आपके प्रियजन आपको नहीं चाहते Your loved ones don't care for you. और आपके प्रियजन आपकी कोई चिंता नहीं करते, But I tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ don't give up. हार ना माने, Don't give up. हार ना माने। And we need to have others should join our brothers and sisters who are struggling with their और family. दूसरे हमारे जो भाई बहन है वो ऐसे लोगों के संग जुड़ जाए जो ऐसे प्रयत्न से या ऐसे Come on, चुनौती से निकल रहे हैं। let us get desperate for the salvation of these people. आइए हम उनके उद्धार के लिए उतावले हो जाएं, So that very soon ताकि बहुत जल्द we will see that dear sister, young sister sitting here, will sit with her just behind you. Just sit behind you. No, you don't have to do now. I'm just telling. Let us pray for her family. उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, Pray for her family. उनके परिवार के लिए प्रार्थना And here करें। is sister sitting here. यहाँ पर भी एक बहन है, Pray for her family. उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, That very soon we will see them sitting with their family ताकि members. हम and बहुत worshiping जल्द God. उनके परिवारों को उनके संग बैठा हुआ देखें। And many of you, और आप में से कई लोग you are praying for your loved ones. आप अपने प्रियजनों के लिए But प्रार्थना now कर let रहे the हैं, church get together and pray for their लेकिन होने दे salvation. अब कलीसिया भी इनके संग जुड़कर इनके प्रियजनों के लिए God is प्रार्थना करें, able. क्योंकि परमेश्वर He योग्य wants है to do it. He wants to do it. और वो इसे करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We have a young couple sitting here. और यहाँ पर एक जवान जोड़ा है, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करें, That their families, ताकि उनके परिवार के लोग very soon, बहुत जल्द they will sit with them and worship वो them. भी उनके संग बैठेंगे और आराधना करेंगे। हालेलुया। So many of you, I get. आप में से बहुत से लोग यहाँ पर हैं। God is able. परमेश्वर योग्य है। This church must get desperate for God to move in a mighty way so that the loved ones of some of our own members will come soon and worship the Lord who is in spirit and in truth. और इस कलीसिया को भी उतावला होना है ताकि हम में से कईयों के जो प्रियजन हैं वो भी हमारे संग बैठकर And यहाँ God पर has आराधना करें। time. He has a time. और परमेश्वर के पास एक समय है He has a time for the children. और उसके पास बच्चों के He लिए has समय time है, for the young people. उसके पास जवानों के लिए He समय has है time for those who are destitute. और ऐसे लोगों के लिए भी समय है जिनका कोई नहीं, He does not say no to anybody. वो किसी को भी ना नहीं करता। Hallelujah. And her own appearance और उनका जो दिखावा था जैसे was वो a थी, stumbling block. उनका जो दिखावा था शारीरिक रूप से वो खुद उनके लिए एक ठोकर थी, Pale and poor. और जो एक दिखने में कमजोर और गरीब, That was her condition. और ऐसी ही उनकी शारीरिक परिस्थिति थी। And then, top it all, her own uncleanness. और इसको और आगे बढ़ाते हुए उनका खुद क्या उसके जीवन में Not अशुद्धता, supposed to be near anybody or anything. और किसी भी रीति से अनुमति नहीं थी कि वो किसी के निकट जा सके, No near to any people. किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक रूप से किसी के संग वो मिलजुल नहीं She could सकती not थी, touch anybody. वो किसी को छू नहीं सकती थी, She could not touch anything. वो किसी वस्तु को छू नहीं सकती The थी, chair on which she sits will also become unclean. और वो कुर्सी जिस पर वो बैठेगी वो भी अशुद्ध ठहरेगी, Anyone whom she touches, that person also will become और किसी भी unclean. व्यक्ति को जो वो छुएगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा। That is the way such people will be rejected and they become outcast to और the यही community. परिस्थिति थी उस स्त्री की उस समय में जब ऐसे लोगों को तिरस्कार किया जाता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। I am telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, my Jesus is still the same. मेरा प्रभु यीशु अभी भी वही है, He has not changed. वो बदला नहीं है। It is we who have changed our attitude. ये तो हम हैं जिन्होंने अपना स्वभाव बदल दिया। Do we have the kind of faith that this woman has क्या expressed? हमारे पास भी वैसा विश्वास है जैसा स्त्री ने, इस नारी ने दिखाया? In spite of all these stumbling blocks, और इन सारी रुकावटों के होते हुए she भी still pressed through वो फिर भी आगे निकल आई and touched Jesus. और यीशु को पीछे से जाकर छुआ। Hallelujah. हालेलुया। You know, it is mentioned clearly in Mark's Gospel, मरकुस रचित सुसमाचार में इस वचन के इस भाग को स्पष्ट chapter रीति से- 5, verse 28. 5वां अध्याय
verse 28. और उसका 28वां वचन। Look at what she said. और देखिए वो क्या कहती है, Read it. क्योंकि वह कहती थी हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी हाँ। तो चंगी हो जाऊंगी। That's what she said. इसी बात को उसने कहा। She is speaking to herself. वो अपने आप से इस बात को कहती है। Sometimes we need to do that. कई बार हमें भी ये करना चाहिए। Talk to yourself. अपने आप से बात करिए। Don't listen to what others are saying. उन बातों को मत सुनिए जो दूसरे What आपके लिए others will say, it will discourage you. क्योंकि जो दूसरे आपको कहेंगे वो हो सकता है निराश करे, Sometimes threaten you. कई बार आपको डराए You will give up. और आप हार मान जाएंगे। So when there is no one worth listening और to, इसलिए जब कोई नहीं है जो आपको सुने या you समझे, speak to तब yourself. आप अपने आप से बात करिए। That's what David did. और इसी बात को दाऊद ने किया। Once he was in trouble और जब वो दाऊद समस्या में था and his companions were in trouble, और उसके साथी भी समस्या में थे, they came to David's camp and stole everything and also carried the people, their wives and children, everybody. वो दाऊद के तंबू में पहुंचे और वहां से उसके बच्चों को, स्त्रियों को, सारी चीजों को लूट कर ले And गए। he had 400 people with him. और उसके पास सिर्फ 400 लोग बचे They थे were somewhere else for battle. और वो कहीं और लड़ाई के लिए गए थे। So when they returned, जब वो वापस लौटे they found their camp was burned तब up उन्होंने देखा कि उनके तंबुओं को, उनके सुस्थान को जला दिया गया है and they carried every person and every material और उनकी thing. छावनी से वो हर एक व्यक्ति को और हर एक वस्तु को चुरा कर ले And when they गए। arrived there, और जब वो वहां the पहुंचे men were so angry with और David. जितने व्यक्ति थे वो दाऊद से बड़े नाराज They हो were गए ready to stone him and और kill वो him. दाऊद को पथराव के द्वारा मारना Not a चाहते थे, single person stood with him. लेकिन एक भी व्यक्ति उसके लिए खड़ा नहीं You हुआ। are the reason for all तो this. ही इन सारी बातों का कारण है। And what did David say? तो दाऊद ने क्या कहा? You remember what he क्या said? आपको याद है उसने क्या कहा? What did he do? उसने क्या किया? He encouraged himself. उसने अपने आप को खुद प्रोत्साहित किया। How? कैसे? In the Lord. परमेश्वर में। He encouraged himself. There was nobody to encourage. और कोई भी नहीं था जो उसे प्रोत्साहित करे, So he did not give up. तो इसलिए उसने हार नहीं मानी, He encouraged himself. उसने खुद को प्रोत्साहित That's किया। what you and I have to do. और इसी बात को आपको और मुझे करना When है। there is nobody with us, जब हमारे संग कोई भी नहीं होता, still we know that our God is with you. तब भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। That's why David in his psalm said, और इसीलिए दाऊद भजन संहिता में "Our कहता है father and mother may forsake कि हो us, सकता है हमारे माता पिता हमें छोड़ but दे, my God will still receive me." लेकिन हमारा परमेश्वर फिर भी हमें ग्रहण And करेगा। he encouraged others. और वो दूसरों को प्रोत्साहित करता Come है। on, boys, let us go. आइए हम चलो And मेरे साथ चलो। we are told there that they went and overtook these raiders and they recovered everything and every person, their wives and children and और everything. वहां पर लिखा है जब वो वहां गए तो उन्होंने जो उनकी छावनी को नुकसान करके पहुंचे थे, चोरी करके निकले थे, उनसे उन सारी वस्तुओं और अपने बच्चों पत्नियों को वापस ले लिया। जो वहां से वो Encourage ले गए। yourself in the Lord. अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहित करें। Hallelujah. Hallelujah। That's what she did. और ऐसा ही उस नारी You ने किया। speak to him yourself. आप अपने आप से बात करिए। How did David encourage himself? दाऊद ने खुद को कैसे प्रोत्साहित किया? By remembering the fact that he was anointed to rule the nation of Israel. इस बात को कहते हुए कि ये जानते हुए कि उसे अभिषेक किया गया है कि वो इजराइल के घराने पर राज They करे। say, you are not going to, you will not be able to kill me और वो ये कहता है कि तू मुझे मार नहीं पाएगा, because क्योंकि God Almighty has already anointed me to be the king of Israel, which क्योंकि- I will become. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजराइल के घराने पर मुझे राजा ठहरा दिया है, जो मैं बनूंगा। We have so much to encourage ourselves. हमारे पास बहुत है कि हम खुद को प्रोत्साहित कर God's सकें। promises. परमेश्वर के वादे, I am the Lord who heals you. मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता I है, will protect you. मैं तेरी रक्षा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will never leave you, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, nor forsake you. ना कभी तुझे त्यागूंगा। These are the promises of और God. ये परमेश्वर के वादे हैं।
Let us encourage ourselves in the आइए Lord. हम एक अपने आप को But let प्रोत्साहित us करें। become desperate for लेकिन God. परमेश्वर के लिए साथ ही साथ हम उतावले हो जाएं। A desperate person और एक उतावला व्यक्ति can become very dangerous. वो बहुत खतरनाक हो सकता है। And a desperate believer और एक उतावला विश्वासी can cause much damage to the devil. वो एक बहुत नुकसान पहुंचा सकता है शैतान को। Hallelujah. हालेलुया। We are so desperate for God. और आइए हम परमेश्वर के लिए उतावले बन जाएं And we will not give up. और हम हार नहीं मानेंगे। We will pray हम प्रार्थना करेंगे and pray और प्रार्थना करेंगे until the fire from heaven comes. जब तक स्वर्ग से वो आग ना उतर जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Are you all right? Praise God. Let us become desperate. आइए हम उतावले हो Look at जाएं। what how she encouraged us. और देखिए कैसे उसने अपने आप को प्रोत्साहित किया If I only somehow get behind Jesus, कि किसी रीति से सिर्फ मैं यीशु के पीछे पहुंच जाऊं। I don't want Jesus to see me. मैं नहीं चाहती कि यीशु मुझे देखे I don't even want to touch him. और his मैं तो body. उसे छूना भी नहीं चाहती। But if I from behind, लेकिन अगर पीछे से I जाकर can only get hold of the hem of his garment मैं सिर्फ उसके वस्त्र के छोर को छू लूं and touch the garment. और उस वस्त्र को छू लूं। What did he say? उसने क्या कहा? He did not say, I may be healed. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं चंगी हो सकती No, हूँ। that's not what he said. उसने ऐसा नहीं कहा, I will be लेकिन उसने healed. कहा मैं चंगी हो जाऊंगी। That's the faith. हालेलुया। I will be healed. उसने कहा मैं चंगी हो जाऊंगी। Hallelujah. When you pray, therefore, God will. And thirdly, और तीसरी बात, notice her deliverance. उसके छुटकारे को देखिए। First, her desperation. पहला उसका उतावलापन, Secondly, दूसरा her determination. उसकी इच्छा शक्ति And thirdly, और तीसरी her deliverance. उसका छुटकारा। Her determination brought her deliverance. उसकी इच्छा शक्ति ही उसके छुटकारे को लेकर के आई Her determination combined with faith और उसका इच्छा शक्ति जो विश्वास के संग जुड़ गई brought the healing to her. वही चंगाई को उसके जीवन My में लेकर brothers के and आई। sisters, मेरे भाइयों और बहनों, that's what we need to do. और इसी बात को हमें करना है। We need to have that determination. हमारे अंदर भी एक इच्छा शक्ति होना We will चाहिए। not give up until God begins to move in the हम तब city of तक हार नहीं Lucknow. मानेंगे जब तक परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं Hallelujah. करेगा। हालेलुया। The Lucknow city will be shaken कि लखनऊ शहर हिला दिया जाएगा by the presence of God परमेश्वर की Almighty. उपस्थिति के द्वारा Amazing wonders will begin to happen. और अद्भुत काम होने शुरू हो I am जाएंगे। telling you, my brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, I'm मैं आपको encouraging you, dare to believe. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस चुनौती को लें और विश्वास करें। Dare to believe आप चुनौती लें और विश्वास करें that my God is able. क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है। Her determination combined with faith. और उसकी इच्छा शक्ति जो उसके विश्वास के संग That मिल if गई I do this, कि अगर मैं ऐसा करूंगी I will be healed. तब मैं चंगी हो जाऊंगी। That's what I am declaring to you. If we are willing to do, that means willing to seek God in that desperation. इसका मतलब ये है कि क्या हम उस उतावलेपन में परमेश्वर को देखने के लिए तैयार Our हैं? city of Lucknow will be changed. तब हमारा लखनऊ शहर भी बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Some people whom we are scared of कुछ लोग जिससे हम डरते हैं will be the first ones to be changed and be saved and वो come ऐसे and लोग worship. होंगे जो सबसे पहले विश्वास करेंगे और बदल जाएंगे। It has happened in the past. क्या ये जब पहले हो चुका It है is happening in many places. और कई स्थानों पर ऐसा हो रहा है It will happen in Lucknow. और लखनऊ में भी ऐसा होगा। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास Our करते God हैं? is able. हमारा If परमेश्वर we योग्य। believe in a God of impossibility, अगर हम उस असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। how did deliverance come to her? और कैसे छुटकारा उसको मिला? Deliverance came to her by contact with Jesus. और वो छुटकारा उसे प्राप्त हुआ जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। Her touch
of the garment of Jesus was a touch of faith. उसका वो जो छूना था प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को, वो एक विश्वास का छूना था. If you are writing down, don't write that. अगर आप लिख रहे हैं तो इसको ना लिखें. This woman's touch of Jesus' garment was a touch of faith. और इस स्त्री के प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना एक विश्वास का छूना था. Because she touched his garment, saying to herself, if I touch, I will be healed. क्योंकि उसने उसके वस्त्र को ये कहते हुए, विश्वास करते हुए छुआ कि अगर मैं सिर्फ छू ही लूं मैं चंगी हो जाऊंगी. Hallelujah. हालेलुया. And that's what happened. और ऐसा ही उसके साथ हो गया. Say, instantly she was और healed. तुरंत ही वो चंगी हो गई. 12 years of bleeding 12 साल से जो लहू बह रहा था, stopped in the moment of one moment. और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही समय में वो सब एक साथ रुक गया. How did it happen? और ये कैसे हुआ? The moment she touched the garment of Jesus, जिस क्षण उसने प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को छू लिया, power from Jesus went out, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य बाहर निकला flowed through his garment, और उसके वस्त्र से बहता हुआ and entered into the body of Jesus through her fingers. और प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ था उसके वस्त्रों से बहता हुआ उस स्त्री के अंगुलियों के द्वारा उसके शरीर में पहुंचा. Instantly she was healed. और तुरंत ही वो चंगी हो गई. Come on, let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. I want to tell you a mystery now. अब मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ. Listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए. Today, does Jesus have a body? क्या यीशु के पास आज के दिन कोई शरीर है? What is his body? उसकी शरीर क्या है? The church, blood-washed church of Jesus Christ is the body of Jesus. और यीशु मसीह की जो देह या शरीर है वो उसकी कलीसिया है. Does that body have a garment? क्या उस शरीर के पास कोई वस्त्र है? Yes. हाँ. What is the garment of the church? और कलीसिया का वो वस्त्र क्या है? His righteousness. उसकी धार्मिकता. Amen. आमीन. Everybody say his dharmikta is my cloth. उसकी My- धार्मिकता मेरा वस्त्र My है. garment. Are you getting the point? क्या आप समझ रहे हैं? Today, how does Jesus work? और कैसे आज के दिन यीशु मसीह काम करता है? Jesus work only through his body. और यीशु मसीह आज के दिन भी अपनी देह, अपने शरीर के द्वारा काम करता है. Please understand that. कृपया कर कर इस बात को And समझिए. we are the body of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह की देह या So शरीर. from the church, Life Spring Assembly, और इसलिए कलीसिया से, लाइफ स्प्रिंग असेंबली से the power of God must flow into the citizens of प्रभु Lucknow. परमेश्वर का सामर्थ्य बहना चाहिए लखनऊ शहर के नागरिकों In के other जीवन. words, दूसरे शब्दों में, anyone who approaches the Life Spring Assembly कोई भी जो लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया में आता है, with any need, किसी भी आवश्यकता के साथ, any burden, किसी भी बोझ के साथ, and come in touch with us. और आता है और हमें छूता है. Amen. आमीन. You hear so many people come and walk into this place not knowing what is happening, but when they enter, many people are testified. He would sit throughout the service. He will not go out. And then we ask, how did he feel? He said, I felt so peaceful here. A wonderful peace. और कई बार ऐसा होता है, कई लोग पहली बार कलीसिया आते हैं, पूरी सभा में बैठते हैं, हम पूछते हैं क्या हुआ, वो कहीं गए क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक अद्भुत शांति का उन्हें महसूस होती है. Church, I want you to मैं understand. चाहता हूँ कलीसिया आप इस बात को समझिए. We are the church. हम कलीसिया हैं As such, we are his body. और इसीलिए हम उसकी देह या शरीर हैं. In our body, हमारे शरीर में this congregation, ये जो कलीसिया ये परिवार है, the divine power
must be present so powerfully. वो दैवीय सामर्थ इतने शक्तिशाली रूप से होना चाहिए, Because today that's the way Jesus works. क्योंकि आज के दिन यीशु काम करता है। He is not here physically. वो शारीरिक रूप से तो नहीं So है he यहाँ, cannot lay his hand on you. और इसलिए वो अपने हाथों को आपके ऊपर नहीं रख सकता। But does he have a hand? लेकिन क्या उसके पास हाथ है? Yes. हाँ, Your hand is आपके हाथ the extended hand of उसके Jesus. हाथ है। Hallelujah. हालेलुया। You must understand that. आपको इस बात को समझना है, You must therefore keep yourself holy, और इसलिए आपको अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है, and the पवित्र। Holy Spirit will use your hand to touch somebody to bring तब healing and पवित्र आत्मा deliverance. आपके हाथों का प्रयोग करेगा कि आप भी अपने हाथों को किसी के ऊपर The रखें। church must be like that. और कलीसिया को ऐसा ही Let होना us है। understand this. कृपया करके हम इस बात को समझें The body, the power went out of his body, कि वो सामर्थ उसकी देह से and बाहर, we are his body today. और हम उसके शरीर, And उसकी his देह हैं। divine resurrection power is indwelt in the body of Jesus और Christ. उसका दैवीय पुनरुत्थान का सामर्थ इस देह में And मौजूद है, that power must go out और ये सामर्थ को बाहर निकलना है, for the healing and deliverance and salvation and redemption of ताकि वो people. चंगाई, छुटकारा, उद्धार को लेकर के आए। Amen. आमीन। Nobody should come here sick and go back sick. और कोई भी यहाँ पर बीमार आकर बीमार वापस नहीं जाना Nobody चाहिए, should come here as a sinner and go back as और कोई sinner. भी यहाँ पापी आकर वापस पापी नहीं They लौटना must be चाहिए। saved, उन्हें बचा लिया जाना चाहिए, delivered उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए, Changed वो बदल दिए by the जाएंगे power उस सामर्थ के द्वारा, of the resurrection of उस Jesus Christ. पुनरुत्थान हुए परमेश्वर के द्वारा। Glory to God. हालेलुया। Then what do we have to do? हमें क्या करना होगा? Lastly, consider her declaration. और अंत में उसकी घोषणा को देखिए, What was her declaration? उसकी घोषणा क्या थी? That's what we read in 47. और इसी को हम 47वें वचन में पढ़ते हैं, This is what I was. और ये मैं थी पहले, This is what happened और to अब वो me. कहती है ये मेरे साथ हो गया, Immediately. तुरंत ही। Let people go everywhere and testify what happened. होने दे लोग जाकर हर जगह इस बात की गवाही दें कि क्या उनके साथ हुआ, I went to Life Spring कि Assembly मैं लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया and गया, I sat there. वहां बैठा, Those people are singing and worshiping, वो लोग गीत गा रहे थे, and something happened to और me. कुछ हुआ मेरे साथ, I am changed. और मैं बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। Isn't that wonderful? क्या ये बात अद्भुत नहीं है? Glory to God. How many of you want to see that happening? आप में से कितने इस बात को होते हुए Let us देखना give चाहते ourselves to prayer. हैं? आइए अपने आप को हम प्रार्थना के लिए Don't दें, miss any of these prayer meetings. और इसलिए जो ये प्रार्थनाएं सभा हैं, And don't miss the meeting of women on इस हफ्ते में जो भी प्रार्थनाएं Friday. सभाओं की सूचना दी Friday. गई है, कृपया कर इसमें आने से Friday चूकिएगा। morning 10 to 1. और जो शुक्रवार की सुबह 10 से 1 महिलाओं के लिए, And the evening for everyone, for और शाम men के and women समय and पुरुष, boys and महिलाएं, girls. जवान, लड़का, लड़की, सबके लिए शाम Let को us 6 give बजे। ourselves to God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए दें। Hallelujah. हालेलुया। Let us lift up our आइए hands. अपने हाथों को परमेश्वर के लिए Just उठाएं, praise the name of Jesus. और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। Praise the हालेलुया। name of Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। Praise Him, praise Him. हालेलुया, Worship हालेलुया, Him. हालेलुया, Worship हालेलुया। Him. उसकी आराधना करें। Hallelujah. Hallelujah. Let your voices rise up to होने God. दे आपकी आवाजें परमेश्वर के सम्मुख उठने Let पाएं। our voices rise up to God. आपकी आवाजें परमेश्वर के सम्मुख उठने पाएं। Declare the greatness of God. परमेश्वर की महानता की घोषणा करें Lord, how great you कि are. कितना महान है वो And how परमेश्वर, greatly we are to be और praised. कितनी Yes, to be महानता से praised. हमको उसकी आराधना करना है। Lord, we bless you. परमेश्वर, हम आपको धन्य Lord, there कहते are हैं। people to be filled with the Holy हम Spirit. चाहते हैं आपके लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। Fill your people, O अपने लोगों God. को भर दे प्रभु, Baptize us in the Holy Ghost and अपनी पवित्र power. आत्मा के सामर्थ से भर दे। Oh, let the peace of God come upon होने us. दे परमेश्वर आपका शांति उनके दिलों पर Let the कब्जा power दे। of God come upon होने दे us. परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवनों पर आ There may जाए। be sick people among us. हो सकता है कुछ लोग बीमार हैं, Let that healing come upon you. होने दे आपका चंगाई उनको मिलने पाए। Receive that healing. उस चंगाई को आप ग्रहण करिए, God is here. और परमेश्वर यहाँ पर है। You don't have to go back the same way you came. जैसे आप आए थे वैसे ही वापस नहीं जाना है, You can be changed. आप बदल जाएंगे। Alabakashira हालेलुया, bahamdala digidinastere. हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, holy, pavitra, pavitra, pavitra. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Amen. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु. धन्यवाद।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो गाए ग्लोरी, तू राजाओं का राजा, राजा तेरी महिमा महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Anyone who has been listening here, आप में से वे ऐसा कोई भी जो सुन रहा था, if you do not know Jesus personally, अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को नहीं but जानते you want Jesus to come into your और heart आप चाहते हैं यीशु आपके दिलों में आए और वास करे and be the Lord of your और life आपके जीवनों का प्रभु बन जाए and your Redeemer, और आपका छुटकारा देने वाला, your Savior. आपका उद्धार करता, He is the King of Kings and Lord वो of प्रभुओं का Lords. प्रभु और राजाओं का राजा है। He is preparing a place for you and me who know Jesus as Lord and और Savior, वो आपके और मेरे लिए के स्थान को तैयार कर रहा है जो उसको उद्धारकर्ता के रूप में जानते where हैं, we shall live with Jesus forever and ever and ever and ever. जहाँ पर हम यीशु के साथ सदा के लिए रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। This is eternal life. और उसका अनंत जीवन, This is the salvation of the और यही Lord. है उद्धार। Lord, I thank you. धन्यवाद यीशु। Is there anyone, if you do not know, this is the time when you can open your heart and invite this Jesus. अगर ऐसा to कोई come. भी है तो ये वो वक्त है जब अपने हृदय को खोलकर प्रभु यीशु को अपने जीवन में न्योता दे सकते हैं Do not ignore him. और उसको तिरस्कार ना करें Do not postpone this और इस decision, बात को आगे ना टालें, because life is very short. क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है This is the time to prepare ourselves for eternity. और अपने ये समय है कि हम अपने आप को अनंत के लिए तैयार करें। And you are very welcome to come forward. अगर आप उनमें से हैं तो आप सामने आ सकते We हैं, will pray for हम you, आपके लिए प्रार्थना करें, with you. हम आपके साथ प्रार्थना- Hallelujah. Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया। Let me say this. मैं आपको ये बोल दूं, As we are standing here, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, every one of us हम में से हर एक can take a few steps forward. कुछ कदम आगे लेकर के आए। Come closer to this stage. आइए हम इस वेदी के निकट आ जाएं। Every one of you from हम here सब and जो यहाँ पर here. खड़े हैं इस वेदी के निकट आ जाएं। And then those of you are seated there. और आप में से वे जो Standing. ऊपर बैठे हैं, Please come down, आप नीचे आ जाइए, because you don't have to go up क्योंकि again. वापस आपको दोबारा नहीं जाना You will है। have to come down anyway. So come down.
And those of you who are standing there, please move out and come and stand in the aisles as well. कृपया कर कर अपने स्थानों से बाहर निकल कर आइए और इस स्थान को भर दीजिए। Remember, we have gathered here in the name of the Lord Jesus याद Christ. रखिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस स्थान पर And the एकत्रित हुए Bible हैं। says, where we gather in His name, He is in the midst of us. तो बाइबल बतलाती है जहाँ कहीं भी हम उसके नाम में एकत्रित हैं वो हमारे बीच में So मौजूद we है are, He is standing right in the midst of और us. इसलिए वो हमारे बीच में यहाँ पर खड़ा है। He knows your heart वो आपके हृदय को जानता है and He also hears your और prayer. वो आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। So ask Jesus to come into your और heart. इसलिए प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके जीवन में आए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद And यीशु। let us lift up. You keep coming from there. And don't go out to stand somewhere inside. कृपया कर कर वापस अभी बाहर ना जाएं, किसी स्थान पर खड़े हो जाएं Because this do not take much time. क्योंकि ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। Just 2-3 minutes. 2-3 मिनट और Standing in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े Before हैं। the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन के Let us सम्मुख call on His name. आइए उसके नाम को पुकारें, And praise Him and worship Him. उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। Hallelujah. हालेलुया। Lift up our hands to अपने God. हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। Let these hundreds of hands go up. होने दे सैकड़ों की संख्या में हमारे हाथ उसकी ओर उठ जाएं। Let heaven be declared as our dwelling place. होने दे स्वर्ग को हम अपने निवास स्थान के रूप में Thank you, घोषणा thank करें। you, hallelujah. धन्यवाद Come on धन्यवाद। there. You raise your voices and worship the और Lord. अपनी आवाजों को उठाकर उसकी आराधना करें। And as we हालेलुया। worship the और Lord, जैसे हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, sick people are going to be healed. जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे There will be healing for you. और वहां पर आपके लिए चंगाई होगी In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और यीशु मसीह कल आज और भविष्य में हमेशा एक ही जैसा है। What He has done for this woman, और जो उसने उस नारी के लिए किया He will do it for वो you. उसको आपके लिए भी करेगा। And so you decide, और इसलिए आप निर्णय you लें, determine आप निश्चय करें, that you are reaching out and touching Jesus by आप faith. जाइए और अपने इन हाथों से उस यीशु को छू लीजिए। Thank you, Lord. हालेलुया हालेलुया In the name हालेलुया। of Jesus. यीशु के नाम में Lord, we declare your praises. हम तेरी स्तुति की घोषणा You करते are our Lord. हैं। तू ही हमारा प्रभु You है, are Jesus, आप यीशु हैं, our Savior, हमारे उद्धारकर्ता, our Redeemer, हमारा छुटकारा देने our वाले, Healer, हमारा चंगा करने वाले, our Life Giver. हमारा जीवन देने वाले। Hallelujah. हालेलुया Praise the name of Jesus. हालेलुया। And I will pray, oh God, that during this coming week, और मेरी प्रार्थना यही है इस आने वाले हफ्ते में you will use us. कि प्रभु तू हमारा उपयोग कर, Fill us your spirit हमें अपनी आत्मा से भर दे and use us to touch somebody. और हमारा उपयोग कर ताकि हम किसी को छुएं। Rashataka Rabashikurudubugu Jalandara Diga Jalastariana. Titanagala Storibiko Shariana. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद। All honor, सारा आदर, all praise, सारी स्तुति, and all worship सारी आराधना belong to our God. हमारे परमेश्वर को ही है He reigns forever and और ever. वो हमेशा और हमेशा के लिए राज्य करने वाला He है is the King of the universe. और वो इस पूरी सृष्टि का परमेश्वर He है is the King of all kings और वो सारे राजाओं का राजा है, and Lord of all सारे lords. प्रभुओं का प्रभु है You are the Holy One. और वो पवित्र परमेश्वर। You are holy, 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 Lord God Almighty. आप तू पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Thank you for your hand of blessing upon everyone. पिता धन्यवाद, आपके आशीष भरे हाथों को आपने सबके ऊपर रखा है। Let there be some healing happening right और now. फिर प्रभु इसी वक्त कुछ चंगाइयां हो रही हैं, हम धन्यवाद करते And हैं। we shall hear the testimonies in the days और to आने वाले come. दिनों में हम आपकी गवाहियों को सुनने पाएं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.